नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मधु के साथ बनेली घटना पे। सुमन जी के घर खुशी का माहौल है। वो भी क्यों न, सुमन जी की बेटी मधु और बहू सांझ दोनों जल्दी माँ बनने वाली है। मधु को सांतवा और सांझ को नवा महीना चल रहा था। सुमन जी की बेटी मधु लाड में पली है। जब जो चाहिए हाजिर, बचपन से लेकर आज तक हर ख्वाहिश पूरी की है। सुमन जी के बेटे विभोर के लिए भी बहन से बढ़कर कुछ नहीं। सुमन जी को भी भाई बहन का ये प्यार बहुत पसंद है। जब सांझ शादी करके इस घर में आई, उसी दिन समझ गई कि मधु इस घर के लिए क्या है। उसे इस बात से कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता था कि वह अपनी बात नहीं कह पाती। उसे डर था कि वह कुछ मधु के खिलाफ बोले तो घर में बवाल हो जाएगा। शादी के बाद जब पहली बार विभोर उसके लिए अंगूठी लेकर आया था, जन्मदिन पर कैसे मधु दी को पसंद आने पर विभोर ने उसके हाथ से अंगूठी लेकर मधु को दे दी थी और सांझ कुछ कह भी न पाई। जब सांझ की माँ के हाथ से कढ़ाई की हुई सुंदर जी बेडशीट बिना पूछे मधु अपने घर ले गई, कितना दुख हुआ था सांझ को, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे कितनी अनगिनत बातें थी जो सांझ का मन दुखा थी, लेकिन पति और सांझ को अपनी जान से प्यारी मधु की ही खुशी नजर आती थी। आज वो बड़ी आ गई जब सांझ ने एक प्यारी सी नन्ही परी को जन्म दिया। सब खुश तो थे, लेकिन शायद पापा दादी बनने से ज़्यादा नानी मामा बनने का इंतज़ार था। 6 दिन बाद ही मधु को दर्द शुरू हुआ। सभी हॉस्पिटल भागे, लेकिन अभी वक्त से पहले ही इस परिस्थिति में सभी घबरा गए। जिसका डर था वही हुआ। मधु के बच्चे को डॉक्टर नहीं बचा पाए। मधु, सुमन जी, विभोर सभी सदमे में थे। मधु का रोना नहीं रुक पा रहा था। जब सांझ को इसकी खबर मिली, उसकी भी आंखें सल आई। अपनी बेटे को सीने से लगाकर वह मधु का दुख अनुभव कर पा रही थी। मधु को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, घर आई। घर आते ही उसने नन्ही परी की रोने की आवाज़ सुनी तो सीधे ही सांझ के कमरे में पहुंच गई। परी को गोद में उठाया, कहा, ये मेरी बेटी है। सांझ ने कहा, जी मधु दी आपकी बेटी ही है, आप इसकी बुआ हो। बुआ नहीं माँ, ये मेरे पास रहेगी, ये मेरी बेटी है। सांझ के हाथ पाँव ठंडे हो गए। उसकी जान कलेजे का टुकड़ा उससे अपने से अलग करने के ख्याल से ही वह डर गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। विभोर, मम्मी जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बेटी है, यह 10 दिन की नन्ही जान आपकी सुपी को मैं क्या समझूं विभोर? आपकी सुपी को क्या समझूं विभोर? सांझ, मधु अभी बहुत दुख से गुजरी है, बेटी उसे दे दो। ऐसा समझो जैसे मधु की जगह हमारे मरी हुई सुप हो जाओ। विभोर, तुम लायक ही नहीं हो, ना अच्छा पति ना अच्छा बाप कहलाने के लिए। मैं मानती हूँ मधु दी को बहुत दुख हुआ है, भगवान किसी माँ को ये दुख न दे, लेकिन एक का दुख मिटाने के लिए मुझे आप लोग क्यों दुख में धकेलना चाह रहे हो? यह मेरी जान है, कोई अंगूठी या घर का सामान नहीं जो दीदी को पसंद आ गया तो इन्हें दे दूँ। मधु, तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। मेरी बेटी का दुख तुम्हें दिखाता ही नहीं। मम्मी जी, जैसे आपको आपकी बेटी प्यारी है, मुझे मेरी बेटी प्यारी है। और आज के बाद किसी ने मुझसे मेरी बेटी को अलग करने की सोची भी तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी। और जब तक दीदी यहाँ है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मुझे यहाँ अपनी बेटी के लिए सही माहौल नहीं दिखाता। और विभोर,
जब तुम अपनी बेटी को अपना बना सको, अच्छे पिता और पति बन सको, तो मुझे लेने आ जाना, नहीं तो नहीं। प्रिय पाठकों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। बस इतना ही फर्क है कि इसमें साइज ने अपने लिए आवाज़ उठाई, अपने बच्चे को अपने से अलग होने से बचा लिया। हकीकत में साज अपने बच्चे से अलग हो चुकी है। आप अपनी राय दें, आप क्या करते? और ऐसे जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक बनी रही हमारी चैनल के साथ, क्योंकि हम न्यू स्टोरी डेली लाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।